सृष्टि की सुंदरतम कृतियों में से एक है जुगनू। वह स्वयं प्रकाशित है और अपने प्रकाश के लिए किसी अन्य साधन पर निर्भर नहीं है। जुगनू की तरह ही स्वप्रकाशित जीवन है परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदनाश्री जी का, जो ताई मां के नाम से जाने जाते हैं। ताई मां के करुणापूर्ण व्यक्तित्व ने न केवल लाखों लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखाई है, बल्कि अपनी नई सोच, साहस और दूरदर्शिता से दीक्षित वर्ग के हाथ में रचनात्मक कार्य देकर जैन समाज को नई दिशा दी है। जिस सेवा का हम उपदेश दे सकते हैं, उसे हम स्वयं भी कर सकते हैं। इस विचार के प्रस्तोता आचार्य श्री चंदना जी ने सक्रिय सेवा का मार्ग प्रारंभ करके जैन परंपरा में एक महत्वपूर्ण समयोचित परिवर्तन किया है और महावीर के जीवन दर्शन और संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। आज सेवा, शिक्षा और साधना के उद्देश्य के साथ पूज्य ताई मां का समर्पित तेजस्वी साध्वी संघ उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों द्वारा देश विदेश में अहिंसा, मैत्री, करुणा और प्रेम के संदेश की सुगंध को फैलाने का पुनीत कार्य कर रहा है। समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित ताई मां अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं और सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के फलस्वरूप वर्ष 2022 में भारत सरकार ने ताई मां को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरुष प्रधान समाज की 2500 वर्ष की लंबी परंपरा में वे प्रथम साध्वी हैं जिन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया गया है। साधना के मार्ग पर चलते हुए सक्रिय सेवा कार्य का सूत्रपात करने वाले पूज्य ताई मां के विलक्षण जीवन को प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास। बचपन से ही शकुंतला अनूठी थी। करुणा जन्मजात गुण था और दूसरों की मदद करना सहज स्वभाव। जिज्ञासु, मेधावी, सबके प्रति असीम स्नेह रखने वाली संवेदनशील बालिका शकुंतला सबसे अलग थी। उसके विलक्षण गुणों ने शकुंतला के लिए दीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और 15 वर्ष की आयु में शकुंतला ने साध्वी चंदना के रूप में दीक्षित जीवन प्रारंभ किया। सत्य को जानने के लिए दीक्षा के बाद 12 वर्ष तक मौन साधना के साथ व्याकरण, साहित्य, दर्शन, नव्य न्याय तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, लेकिन सत्य को प्राप्त करने में ये अध्ययन समाधान न दे सका। बाहर मौन था, परंतु अंतस में प्रश्नों का अंबार। धर्म क्या शब्दों में है या धर्म जीवन की अनुभूति एवं प्रवृत्ति में है? अगर धर्म प्रवृत्ति और व्यवहार में है तो दीक्षित जीवन दुख और अभाव से पीड़ित जनता के दुखों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील क्यों नहीं है? दीक्षित जीवन मात्र आत्म कल्याण के लिए ही स्वकेंद्रित क्यों है? और इन प्रश्नों का समाधान था सक्रिय सेवा का मार्ग। इस प्रकार ताई मां ने स्व कल्याण के साथ जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर जैन इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ किया। ताई मां के इस नए मार्ग एवं नई दिशा को संरक्षण, समर्थन और आशीर्वाद दिया राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज ने। और ताई मां निकल गए तीर्थंकरों की पावन भूमि बिहार की ओर और तीर्थंकरों की उस धन्य धरा पर अभाव, अशिक्षा, उत्पीड़न और दरिद्रता को देखकर विचलित हो उठे ताई मां। वो बिहार जो तीर्थंकरों की पुण्य भूमि थी, जिसका गौरवशाली अतीत रह चुका है, उस समृद्धशाली प्रदेश की जनता विषमताओं से भरा जीवन जी रही है। ये सब देखकर ताई मां ने बिहार के उस गौरव को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया और तय किया कि सेवा के इस महान यज्ञ का प्रारंभ बिहार से होगा। और इस तरह से पूज्य श्री रंभा कुंवर जी महाराज, पूज्य श्री सुमति कुंवर जी महाराज एवं श्रीमती प्रेम कुंवर कटारिया जी के आशीर्वाद से 1972 में राजगीर बिहार से
वीरायतन का कार्य प्रारंभ हुआ और ताई मां के नए विचारों का दृढ़ता के साथ समर्थन एवं अनन्य सहयोग दिया श्री नवलमल फिरोदिया आदरणीय बाबा ने। मार्ग नया था, मुश्किलों से भरा था, पर ताई मां बिना रुके हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुपोषण और अस्वच्छता के कारण आंखों की बीमारियों से जूझती हुई स्थानीय जनता के लिए नेत्र चिकित्सा से उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों का प्रारंभ किया। टेंटों से प्रारंभ हुआ नेत्र शिविरों का कार्य आज आधुनिक सुविधाओं से संपन्न विशाल आंखों के हॉस्पिटल नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम में परिवर्तित हो गया है, जहां प्रतिवर्ष 15,000 आंखों के ऑपरेशन और 2 लाख मरीजों की आंखों की चिकित्सा होती है। इस हॉस्पिटल में दांतों की बीमारियों का भी समुचित इलाज होता है। इसके साथ साथ मोबाइल वैन द्वारा गांव-गांव में लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। विभिन्न सुविधाओं से युक्त एक मॉडर्न आई हॉस्पिटल श्री आदिनाथ नेत्रालय गुजरात के तीर्थ क्षेत्र पालीताना में कार्यरत है, जहां स्थानीय जनता के लिए अत्याधुनिक साधनों द्वारा उपचार का समुचित प्रबंध है। क्षेत्र और स्थान की सीमाओं से परे ताई मां की करुणा पहुंची है एक मजबूत संबल बनकर। प्राकृतिक आपदाओं में फिर चाहे वो विनाशकारी भूकंप हो, सुनामी, बाढ़, अकाल या कोविड-19 महामारी, बिना किसी भेदभाव के जनसाधारण एवं पीड़ित लोगों की सहायता के लिए वीरायतन मदद का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। वर्ष 2001 में कच्छ के दिल दहला देने वाले भूकंप में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से टूटे हुए लोगों का सशक्त आधार बनकर हजारों दिलों में नई आशा का संचार किया है वीरायतन संस्था ने। 2015 में नेपाल के भूकंप के समय में तत्कालीन मदद और वीरायतन रिहैबिलिटेशन तथा वोकेशनल सेंटर की स्थापना कर ताई मां ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। कोविड-19 के दौरान भी वीरायतन संस्था ने हजारों लोगों की मदद की। भोजन सामग्री, दवाएं, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि के वितरण के साथ ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए तथा कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा एवं समुचित देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए संकल्पबद्ध हुआ है वीरायतन। गत 50 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में ताई मां का विशिष्ट योगदान रहा है। बिहार, कच्छ, पालीताना, राजस्थान, नेपाल आदि क्षेत्रों में स्थापित शिक्षण संस्थानों द्वारा हजारों बच्चों और युवाओं के सुनहरे भविष्य के सपनों को पूरा करने का प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। बिहार में भगवान महावीर की जन्मभूमि लिछवाड़, निर्वाण भूमि पावापुरी एवं उपदेश स्थली राजगीर में संचालित विद्यालयों के कारण स्थानीय परिवारों के बच्चों के संस्कारों में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। दलित एवं पिछड़ी मुशहर जाति के बच्चों को संस्कारित करने के लिए ताई मां ने पावापुरी में हरिकेशीय स्कूल की स्थापना की है, जिससे इन बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। पावापुरी में ही स्थित वीरायतन बीएड कॉलेज में भावी शिक्षकों को आधुनिक विषयों के साथ साथ बच्चों में उच्च मानवीय मूल्य स्थापित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2001 के दर्दनाक भूकंप के पश्चात वीरायतन ने कच्छ में अनेक सुंदर शैक्षणिक संकुलों का निर्माण किया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्टल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, भोजनालय आदि छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सोलर प्लांट तथा लाखों वृक्षों द्वारा पर्यावरण संरक्षण वीरायतन कच्छ कैंपस की विशिष्ट पहचान है। कच्छ की सूखी धरती पर नंदनवन, आदर्श ज्ञान मंदिर, मूल्यनिष्ठ शिक्षण द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध जखनिया स्कूल आज हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। प्राचीन गुरुकुलों की याद दिलाता पूर्णतः निःशुल्क वीरायतन विद्यापीठ रुद्राणी, यहाँ वे बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पीढ़ियों से शिक्षा का अभाव है।
और वीरायतन ले आया है उनके जीवन में ओजस्वी शिक्षा की किरण। वीरायतन कच्छ में टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाने के लिए पायनियर है। यहाँ बने स्टेट ऑफ द आर्ट फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बीबीए तथा बीसीए कॉलेज मात्र कॉलेज नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आशा का केंद्र हैं जो उच्च शिक्षा का स्वप्न भी नहीं देख सकते। आज वीरायतन के सहयोग से वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पूज्य ताई मां द्वारा उद्घोषित परियोजना जहां जिनालय वहां विद्यालय के अंतर्गत पालीताना, ओसियाजी, सांचौर, जयपुर इत्यादि क्षेत्रों में विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए सुंदर विद्यालय संचालित हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र पालीताना में स्थापित तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर डोलीवाला और भील जाति के बच्चों के लिए वरदान स्वरूप बन गया है। तीर्थंकर महावीर के विश्व मैत्री के दिव्य संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ताई मां ने अपने प्रबुद्ध साध्वी संघ के साथ 25 से अधिक देशों की यात्रा की है। यूके, केन्या, दुबई इत्यादि देशों में स्थापित श्री चंदना विद्यापीठ द्वारा भगवान महावीर के संदेशों को विदेशों में बसे भारतीय जनमानस, विशेषकर युवा एवं बच्चों के जीवन में निष्पादित करने का कार्य पिछले कई वर्षों से निरंतर हो रहा है। कला प्रेमी ताई मां के हाथों में जादू है और उनके द्वारा निर्मित श्री ब्राह्मी कला मंदिरम अब तक लाखों पर्यटकों द्वारा देखा जा चुका है। ताई मां का हर दिन नए सूर्योदय के साथ एक नई कार्य योजना होती है। संकल्प लेते हैं और उसको मूर्त रूप देने के लिए दृढ़ता से अग्रसर हो जाते हैं। 87 वर्ष की आदरणीय वय में भी भविष्य की अनेक सुंदर योजनाओं के लिए कार्यरत हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर बिहार, राजगीर, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर कांदीवली, मुंबई, प्रज्ञालयम पालीताना, गुजरात, ई टीचिंग एजुकेशनल सेंटर बेंगलुरु, कर्नाटक, समूसरण प्रोजेक्ट कच्छ, गुजरात, गौतम गुरुकुल राजगीर और परमानेंट एजुकेशन सेंटर नेपाल। वीरायतन का यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का विशाल सेवा कार्य संभव हो सका है सक्षम, कर्मठ एवं तेजस्वी साध्वी संघ के अद्भुत समर्पण से। कार्यकारिणी समिति के निष्ठावान एवं सम्माननीय कार्यकर्ता तथा समाज के भावनाशील एवं उदार सदस्यों के अत्यंत प्रेमपूर्ण सहयोग से वीरायतन पिछले 50 वर्षों से निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रबुद्ध विचारक डॉक्टर अभय फिरोदिया जी की अध्यक्षता में वीरायतन का कार्य सुचारू रूप से संचालित है तथा समाज में आदर भाव से प्रतिष्ठित है। अनगिनत जीवन इस एक जीवन ने स्पर्श किए। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है ये उत्साहवर्धक जीवन। शून्य से सृजन करने वाले इस कर्मठ योगी का, अग्नि में कमल खिलाने वाले इस माली का, मुस्कान से मोक्ष के मार्ग के प्रस्तोता, इस दिव्य जीवन गाथा का ये साक्षात रूप। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन।